बैलेंस कर सकते हैं दोनों चीजों को। ओके, सो इंट्रो सर ने दे दिया, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम इन दिस। आज मैं आप सभी के बीच में कुछ जनरल बातें करने आई हूँ, नॉट एज अ डाइटिशियन बट एज योर हेल्थ एक्सपर्ट। आई वांट टू टेल कि क्यों हेल्थ जरूरी है। हम मैं एक चीज सर के साथ डिस्कस करती कि सर हम क्या टॉपिक रख सकते हैं मीटिंग को लेके। तो सर ने एक सिंपल सी चीज बोली कि मैम व्हाई वी शुड यूज सप्लीमेंट, क्यों सप्लीमेंट खाना चाहिए, क्यों जरूरी है ये चीज। एंड मैं कहती हूँ कि जब भी कोई पर्सन कोई भी चीज कंज्यूम कर रहा है, वेदर इट इज अ डाइट, मेडिसिन और सप्लीमेंट, आपको वाई क्लियर होना जरूरी है कि ये काम मुझे क्यों करना है, इससे मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। आज की डेट में लोग 10-12 सप्लीमेंट एक साथ खा रहे हैं, स्टिल सेइंग कि हमें कोई रिजल्ट नहीं आता है मैम, हमें कुछ फील नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि आपका वाई क्लियर नहीं है। आपकी बॉडी कोई भी चीज का रिएक्शन तब देगी जब आपका वाई क्लियर है कि मैं ये सप्लीमेंट क्यों खा रहा हूं। पहली चीज आती है सप्लीमेंट से पहले, दैट इज हेल्थ। इंडिया में लोगों की जो मेंटालिटी है दैट इज कि जब तक हम बीमार नहीं होंगे हम सप्लीमेंट या फिर दवाई नहीं खाएंगे। जब तक सिचुएशन वर्स नहीं हो जाती, जब तक आप हॉस्पिटल के बेड पे नहीं पहुंच जाते हो, तब तक लोग मेडिसिन लेना प्रेफर नहीं करते हैं। हल्का सा खांसी जुकाम बुखार हुआ, बहुत दिन से तबीयत खराब चल रही थी, अपनी साइड से बहुत सारे हम जो कहते हैं ना घरेलू नुस्खे लोग लगाने लगते हैं, अपना दिमाग चलाने लगते हैं। उस टाइम पे बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही होती है, आपकी बॉडी आपको बता रही है कि आपकी बॉडी फिट नहीं है, हेल्थ में कुछ चैलेंज आ रहा है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हुए आगे बढ़ते हैं। एंड लास्ट में हम कहाँ पे जाके एंड अप करते हैं, जब हम हॉस्पिटल के बेड पे हैं या डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि लिवर 80% तक डैमेज हो गया है, हार्ट अटैक किसी भी मोमेंट आ सकता है, हमें सर्जरी करनी ही पड़ेगी। हम लोग इतना पैसा बचाने के चक्कर में, या मैं कहूं कि ज्यादा चीजों को ना प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, हम हेल्थ को इतना ज्यादा लाइटली लेते हैं कि चलता रहेगा, हो जाएंगे ठीक, शरीर ही तो है। एक कहावत कही गई है कि जो चीज हमारे पास होती है ना उसकी वैल्यू इंसान कभी नहीं करता। एंड यही अप्लाई होता है हम इंसानों पे कि जब तक आपकी बॉडी फिट है, आप हेल्दी हो, आप हेल्थ की इंपॉर्टेंस समझते ही नहीं है। यूएस में लोग रेगुलर हर 3 महीने में, 6 महीने में अपना बॉडी चेकअप करा रहे हैं। फीमेल्स जिन्हें कंसीव करना है वो कंसीव करने से पहले चेकअप कराती हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे मल्टीपल चेकअप्स, अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, कौन से मल्टीविटामिन खाने हैं, हेल्दी रहते हुए क्या क्या चीजें हमें लेनी चाहिए। लेकिन इंडिया में सप्लीमेंट्स को भी हमने ये बना के रखा है कि जब बीमार होंगे तब हम ये वाला सप्लीमेंट खाएंगे। आपको पता है कि आपकी एज 35 या 40 के पास है, आपको पता है कि बॉडी में कोलेजन का प्रोडक्शन 30 के बाद ही कम हो गया था, तो अब क्या आप वेट करेंगे कि स्किन पे झुर्रियां आ जाएंगी, फाइन लाइंस आ जाएंगी, तब आप कोई चीज खाना स्टार्ट करेंगे, तब आप हेल्थ पे काम शुरू करेंगे, तब आप कोलेजन लेंगे। हमें सप्लीमेंट कब खाना चाहिए, क्यों खाना चाहिए और किस रीजन से खाना चाहिए। पहला ही वर्ड आता है दैट इज हेल्थ, आपकी अपनी हेल्थ। अब जब भी ये वर्ड आता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में, किसी के दिमाग में हेल्थ के नाम से दवाइयां आती हैं, किसी के दिमाग में सप्लीमेंट आते हैं, किसी के दिमाग में बीमारियां आती हैं। हमारे पास एन नंबर ऑफ थॉट्स हैं और बहुत सारे टॉपिक है डिस्कशन के जब भी ये वर्ड हेल्थ आता है। आप अपने रिलेटिव्स के साथ बैठे, एक ही चीज का डिस्कशन होता है कि अरे उनको लास्ट मंथ हार्ट अटैक आ गया उन रिश्तेदारी में, वहां पे उनको देखा था वो अंकल जी, क्या उनकी उम्र थी बताओ अभी। एंड अभी हमने देखा 30 साल के किसी को हार्ट अटैक आ गया। इवन एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला 40 ईयर की एज में हार्ट अटैक। ये क्यों हो रहा है, इसका रीजन क्या है। लोगों ने 4 दिन शौक मना लिया, लेकिन उसके पीछे की वजह जानने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। आपके साथ भी एक दिन यही होगा, लोग आएंगे आपको बोल के सीधा चले जाएंगे कि ओ बहुत अच्छे थे, उनको ये वाली बीमारी हुई थी और उसके दौरान वो चल गई है। क्या आप उस दिन का वेट कर रहे हैं कि जब लोग आपके बारे में ऐसा बोल के जाएं कि वो बहुत अच्छे थे, या फिर जब आप हॉस्पिटल के बेड पे पहुंच जाए तब जाके आपको रियलाइज करना है कि आपकी हेल्थ क्यों जरूरी है। बिकॉज इंडिया में तो हम इसी माइंडसेट के साथ जी रहे हैं। अब जाके लोगों में अवेयरनेस आना स्टार्ट हुई है, लोग अवेयर हो रहे हैं इन चीजों को लेके कि क्यों हेल्थ जरूरी है, क्यों हमें हेल्थ पे काम करना जरूरी है। क्या आपने कोई स्टेप लिया? नो।
आज इन्हीं चीजों के ऊपर बात करेंगे। सो फर्स्ट, सबसे पहले आते हैं व्हाट इज हेल्थ। क्या है ये हेल्थ? लोग कह रहे हैं कि मैम हम फिजिकली फिट हैं, तो क्या हम हेल्दी हैं? आज मैं कहती हूँ कि मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, तो क्या इसका मतलब मैं फिट हूं, मैं हेल्दी हूं? अगर मेरे माइंड में, बैक ऑफ द माइंड ऑल द टाइम कोई टेंशन चल रही है, किसी टाइप का स्ट्रेस चल रहा है, तो मैं अनहेल्दी की कैटेगरी में आती हूँ। क्योंकि हेल्थ डिस्क्राइब होती है आपकी तीन चीजों से, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। सेकेंड थिंग, जब भी हम बात करते हैं कि ये फिजिकल वेलबींग, इंडिया में लोग मानते हैं कि हम जब तक फिजिकली बीमार नहीं हो रहे हैं, क्योंकि सी, आप नॉर्मली अपने पेरेंट्स को आज जाके बोल दो कि मुझे तो स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है, तो उनका एक नॉर्मल रिएक्शन होता है कि स्ट्रेस एंजाइटी क्या होता है, हमें तो कभी नहीं हुआ ये, सुबह उठा करो, एक्सरसाइज किया करो, तुम्हारा सब ठीक रहेगा, तुम्हारा दिमाग ठीक रहेगा। बट नो, इट्स अ चैलेंज। आज इंडिया में भी लोग इसको लेके अवेयर हो रहे हैं, जान रहे हैं, एंड ड्यू टू वेस्टीज लोगों ने बहुत ज्यादा इसके बारे में सीखा है, जाना है, इस पे काम किया है। सो क्या है फिजिकल वेलबींग? फर्स्ट ऑफ ऑल, कि मेरे शरीर में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं है, शारीरिक रूप से मैं स्वस्थ हूं, तो मैं फिजिकली फिट हूं। लेकिन वही मेरे दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड, एक टेंशन चलती रहती है कि यार ईएमआईज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, घर भी बनाना है, बहुत सारी चीजें, बच्चों को भी सेटल करना है, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा बढ़ता जा रहा है, बहुत ज्यादा लोन्स बढ़ते जा रहे हैं, अब इतना पैसा तो शायद मैं नहीं चुका पाऊंगी, तो मैं सुसाइड कर लेती हूँ। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मैं मेंटल तौर पे हेल्दी हूँ? क्या मैं मेंटली फिट हूँ? नहीं। फिजिकली तो फिट हूँ, शरीर में कोई बीमारी नहीं है, लेकिन जो स्ट्रेस मेरे दिमाग पे पड़ रहा है वो मुझे मेंटली अनहेल्दी बनाता है। इसके बाद आता है सोशल वेलबींग, कि आप लोगों से सोशली कैसा कनेक्ट करते हैं, आपका ऑरा कैसा है। एक हमारे अपलाइन होते हैं, या चलो अपलाइन छोड़ो, अपलाइन को देख के तो खैर सभी खुश होते हैं। वी हैव अ रिलेटिव, कि जब भी शादी फंक्शन होता है घर में कोई, तो एक कोई रिश्तेदार होता है जिसको सब बुलाते हैं कि यार आपको तो जरूर ही आना है, आपके बिना तो हमारा मन ही नहीं लगेगा। और एक कोई ऐसे फूफा जी होते हैं जिनको देख के सबका मन ये हो जाता है कि ये तो ना ही आए तो अच्छा है, ये तो आएंगे, किसी ना किसी बात पे भड़केंगे, लड़ाई होगी, कुछ ना कुछ होगा। सो ये दोनों एग्जांपल्स में देखने को मिलती है सोशल वेलबींग, कि एक की पर्सनालिटी ऐसी है कि जिनका नाम सुनते ही लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है, लोग खुश हो जाते हैं, एंड दूसरी एक ऐसी कि लोग जिनसे बचना चाहते हैं, जिनका ऑरा ही ऐसा, एक नेगेटिव वाइब जिसे हम कह सकते हैं। आप लोगों को कैसी वाइब दे रहे हैं? आपकी सोशल वेलबींग कब अच्छी होगी? जब आपका मेंटल वेलबींग अच्छा है, जब आप मेंटली फिट हैं। जो व्यक्ति मानसिक रूप से स्वस्थ है वही सोशली फिट होके लोगों से मिल सकता है, खुश होके मिल सकता है। अगर मैं सुबह सुबह उठी हूँ, पूरा दिन चिड़चिड़ी हूँ, तो क्या मैं अपने अपलाइन और डाउनलाइन से अच्छे से बात कर सकती हूँ? नो, क्योंकि वो सारा चिड़चिड़ापन मेरे मूड में वहां निकलेगा और फिर मेरी सोशल लाइफ खराब। सो हेल्दी रहने के लिए आपको इन तीनों चीजों को बैलेंस करना जरूरी है। सिर्फ ये नहीं कि बीमारी नहीं है तो हम सप्लीमेंट नहीं खाएंगे। सप्लीमेंट, देखो, मेंटल वेलबींग जब बिगड़ेगी तो बॉडी में आएगा हार्मोनल इम्बैलेंस, आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे होना स्टार्ट होंगे, और वही हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हमें चिड़चिड़ापन होता है, मूड स्विंग्स आते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ, देन अगेन वो इम्पैक्ट करेगा आपकी फिजिकल वेलबींग को। सो तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं। सप्लीमेंट क्यों खाना है, क्यों नहीं खाना, इस हेल्थ को मेंटेन करने के लिए सप्लीमेंट आपकी इन तीनों चीजों को बैलेंस करने में आपकी मदद करता है। नाउ WHO क्या कह रहा है? हेल्थ इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज। जरूरी नहीं है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी नहीं है तो मैं फिट हूं। आपका फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अब आती है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। मैं सबसे एक सवाल करती हूँ अपनी मीटिंग में कि आप सब ये चाहते हैं कि आपका दिल अच्छे से रहे, आपको कभी हार्ट से संबंधित कोई बीमारी ना हो, आपका लिवर अच्छे से काम करे, आपकी किडनीज अच्छे से काम करें। सब, जब भी आप किसी बुजुर्ग व्यक्ति से पूछोगे ना कि आप क्या चाहते हो, आपकी क्या इच्छा है,
तो वो एक ही चीज बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि बस चलते फिरते इस दुनिया से चले जाएं, कोई दिक्कत शरीर में ना आए, कोई बीमारी ना आए। एवरीवन वांट्स दिस। क्यों चाहते हैं वो ऐसा? और जब भी हम कोई एक्सपेक्टेशंस रखते हैं किसी से, मैं चाहती हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें, तो वो कब? जब मैंने आपके लिए कुछ किया हो पहले। हम किसी से फ्री में उम्मीद नहीं रख सकते। अगर आपने मेरे लिए कुछ किया है तब मैं उम्मीद रखूंगी कि हाँ, अब मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ। लेकिन आपने 70 साल, 80 साल या 90 साल पूरी जिंदगी के लगा दिए, आपने इस शरीर के लिए क्या किया? उम्मीदें तो आपकी बहुत बड़ी, आपकी बॉडी से। आप उस बॉडी को फिट रखने के लिए ऐसा क्या काम करते हो? आई ऑलवेज से कि ये हार्ट है, ऑल द टाइम ये पंप कर रहा है, ब्लड पंप कर रहा है, लगा हुआ है नॉन स्टॉप 24/7 बिना रुके। ये दिल आपके लिए धड़कता रहता है, ब्लड पंप करके दे रहा है आपको। आप क्या करते हो इस दिल को ठीक रखने के लिए? क्या आपने कभी समझा कि इस शरीर की जरूरत क्या है, इस बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है, इस बॉडी को क्या चाहिए? नो। सब चाहते हैं कि हम फिट रहें, हमें बीमारियां ना हो, लेकिन इस शरीर को समझने की कोशिश किसी ने की ही नहीं। लिवर है जो आपको पूरी बॉडी डिटॉक्सिफाई करके दे रहा है, सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम कर रहा है। आपका हार्ट आपके लिए काम कर रहा है, ब्रेन आपको पूरा मैनेजमेंट करके दे रहा है, किडनीज आपको वेस्ट फिल्टर आउट करके दे रही हैं। आप क्या कर रहे हो? डू यू एवर चेक योर फूड? आप जो भी खाते हैं, क्या आप शरीर में डालने से पहले उस खाने को चेक करते हैं? सप्लीमेंट के बारे में तो लोग आपसे 10 सवाल कर लेते हैं कि ये तो एलोवेरा है, मुझे नुकसान कर दिया तो, फ्लैक्स है, इसको खाने से मुझे फैटी लिवर हो गया तो, मेरे ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ गए तो, या मेरी आंतें पिघला दी तो फ्लैक्स ने। आप उन लोगों से पूछो कि क्या आपने छोले भटूरे खाने से पहले वो गंदे स्टॉल पे जो छोले भटूरे मिल रहे हैं, उस तेल में जो 10 बार जो तेल उबाला जा चुका है, वो डीप फ्राइड भटूरे खाने से पहले क्या आपने सोचा? क्या आपने किसी डॉक्टर से कंसल्ट किया कि इससे तो कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं बढ़ जाएगा, ब्लॉकेज नहीं बढ़ जाएगी? क्या समोसे खाने से पहले ये सवाल करते हो कभी? नहीं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारी आदत है हर अच्छी चीज में उंगली करना। जो आपके फायदे के लिए चीज आपको बताई जा रही है उसमें हम 10 सवाल कर लेंगे, बट उस खाने को कभी चेक नहीं करेंगे जो हम डेली अपनी बॉडी को दे रहे हैं। क्या आप कभी, जब भी आपकी थाली आपके सामने आती है, चेक करते हो कि कितने कार्ब्स हैं, कितना प्रोटीन है, कितने हेल्दी फैट्स हैं, या कितने विटामिन्स और मिनरल्स ओवरऑल आज मैंने अपने दिन में ले लिए? आज मेरी बॉडी ने मुझे क्या सिम्टम्स दिए पूरे दिन में, क्या कभी चेक किया? नो। और फिर हम शिकायत करते हैं कि हमारा शरीर हमारा साथ नहीं दे रहा है। किसके शरीर में बीमारियां बढ़ेंगी? आपके शरीर में। जब भी हेल्थ एक्सपर्ट या डॉक्टर या कोई भी आपको एडवाइस करता है ना, बिलीव मी फ्रेंड्स, वो आपके बेनिफिट के लिए है। क्योंकि जब आप लोग हॉस्पिटल आते हो ना हमारे पास, वी फील सो सैड। मेरे को बहुत बुरा लगता है जब मैं अपने उन क्लाइंट्स को देखती हूँ कि जिनको मैंने वार्न किया था कि आपका ग्रेड 1 फैटी लिवर है, आप संभल जाइए, ग्रेड 2 फैटी लिवर पे आए, फिर भी उनको समझाओ, लास्ट में वो पूरा लिवर डैमेज करवा के आते हैं। फिर जब वो रोते हैं, परेशान होते हैं, हमें बुरा लगता है, लेकिन उस सिचुएशन में हम उनके लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर उनका है, तकलीफ उनको होगी जिंदगी भर की, ऑपरेशन उनको करवाना, उनका शरीर झेलेगा, और पैसा जो जिंदगी भर उन्होंने जोड़ा था, अपनी मेहनत की कमाई, वो सारी हॉस्पिटल के खर्चे में लगती है, पैसा भी उनका। हमारा इसमें कुछ नहीं जाता, हम सिर्फ आपको एडवाइस कर सकते हैं। एक टीचर सिर्फ आपको पढ़ा सकता है, रास्ता बता सकता है, आपकी जगह पेपर लिख के नहीं आ सकता। सेम एज अ हेल्थ एक्सपर्ट मैं आपको गाइड कर सकती हूँ, आपकी जगह सप्लीमेंट मैं नहीं खा सकती। आपका शरीर आपकी अपनी जिम्मेदारी है, आप अपनी जिम्मेदारियों से बचते आए हैं इतने सालों तक। और जितने भी लोग ये 30 साल से ऊपर हैं, उनके लिए तो स्ट्रिक्ट वार्निंग होती है कि 30 साल के बाद आपकी बॉडी बदलनी ही बदलनी है। वो बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग चल रही है वो, और वो नेचर है बॉडी का कि वो चेंज होगी ही होगी। 30 के बाद तो आपको अपने रूटीन में अलग से सप्लीमेंट ऐड ऑन करने चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। कमिंग बैक, हेल्थ, क्या किया आपने उस हेल्थ के लिए? 30 साल, 40 साल, 50 साल भी निकाल दिए, लेकिन इस शरीर के लिए कुछ नहीं कर पाए। आपकी बॉडी
आपसे सिर्फ और सिर्फ ये 3 चीजें डिमांड करती है। सबसे पहला है एक्सरसाइज, सेकंड इज फूड एंड स्लीप। जब भी बात एक्सरसाइज की आती है, देयर आर पीपल जो कहते हैं कि हाँ हम एक्सरसाइज करते हैं लेकिन कभी कभी, आज किया कल रह गया, परसों किया परसों नहीं किया। माय ओनली क्वेश्चन इज कि जैसे आप एक्सरसाइज को स्किप कर देते हो अपने रूटीन से कि आज नहीं कर पाए कोई बात नहीं, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, किसी दिन अगर आपके दिल ने आपको जवाब दे दिया कि भैया आज नहीं धड़कूंगा, कल धड़क लूंगा, आज ब्लड पंप नहीं कर पाऊंगा, अगर वो दिल ही आपसे कहता है कि आज तो मैं 5 मिनट का रेस्ट लूंगा, सर आपका रेस्ट इन पीस हो जाएगा इतने में। अगर आपके इस हार्ट ने, इस दिल ने रेस्ट ले लिया तो आप, वो लाइफ टाइम आपके लिए काम कर रहा है, धड़क रहा है, लेकिन बीच में अपनी साइड से तो धीरे धीरे थोड़ा तो उसका काम आसान कीजिए। आप क्या कर रहे हैं मैं बताती हूँ, आप इस हार्ट के लिए क्या कर रहे हैं। आप उस हार्ट के ऊपर विसरल फैट की लेयर्स बढ़ाते जा रहे हैं। विसरल फैट, अंदरूनी फैट, जो आपके दिल को काम करने से रोकता है, जो उसकी फंक्शनिंग को रोकता है। ये दिल जो अभी फ्रीली धड़क रहा था, जब आप एक समोसा खाते हैं या छोले भटूरे, कचौरी या डीप फ्राइड फूड, ज्यादा तला हुआ खाना जब भी आप खाएंगे तो वो हार्ट के ऊपर विसरल फैट की लेयर बनाने का काम करेगा। आप हार्ट अटैक के खतरे के नजदीक जाते जाते, जैसे आप एक समोसा खाते जाते हैं, आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल की मात्रा बढ़ने लगती है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल की मात्रा कम होने लगती है। जब भी आप 1 से 2 कदम चलते हैं, एचडीएल बढ़ने लगता है शरीर में। इसीलिए डॉक्टर्स कहते हैं कि 10,000 स्टेप्स डेली चलिए, ताकि ये गुड कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ना स्टार्ट हो और बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो सके। आपकी बॉडी तो बहुत स्मार्ट है, आपको एक एक चीज मैनेज करके दे रही है, लेकिन आप क्या कर रहे हो उस बॉडी के लिए? आपने क्या मेंटेनेंस किया? नथिंग। आप ना तो टाइम से एक्सरसाइज कर पा रहे हो, ना ही प्रॉपर फूड उस बॉडी को दे पा रहे हो। फूड की जब भी बात आती है, हम तो चेक ही नहीं करते, हम तो घर की रोटी सब्जी खा लेते हैं, उसी में चीजें खत्म। फाइन, आप घर की रोटी सब्जी खा रहे हैं, लेकिन उस सब्जी में जो आपने इतने मसाले, इतने हैवी स्पाइसेस डाल दिए हैं, जो एक बड़ा चम्मच भर के आपने तेल डाल दिया उसमें, क्या वो आपके शरीर को नुकसान नहीं करेगा? जब भी फूड कुकिंग की बात आती है, डाइटिशियंस आपको जो रेसिपी बताते हैं कि 1 टीस्पून के अराउंड जो आता है, एक नॉर्मल स्पून का जो साइज होता है, वो आप ऑयल यूज कीजिए, राइस ब्रांड ऑयल यूज कीजिए, ऑलिव ऑयल यूज कीजिए। इसके अलावा जस्ट बॉइल्ड वेजिटेबल्स को अपने रूटीन में लेके आइए। ज्यादा मिर्च मसाला डाल के जो खाते हो, वो बॉडी में जाके आपके गट को खराब कर देती है। गट खराब तो बॉडी उस जो खाने में न्यूट्रिशन गया था थोड़ा बहुत, वो भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी। एंड मेरा तो मानना ये कि खाना तो आपका कुछ भी प्योर है ही नहीं आज की डेट में। आप 3 चीजें बॉडी मांगती है कि जो मुझे साफ सुथरी चाहिए, आपका खाना, हवा और पानी। हमारी तीनों ही चीजें डैमेज्ड आज की डेट में, तीनों में ही मिलावट है। खाने में यूरिया, केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स बड़े लेवल पे यूज किए जा रहे हैं, पेस्टिसाइड्स यूज किए जा रहे हैं, हर चीज का अडल्ट्रेशन हो रहा है। क्यों? खाना तो कुछ प्योर रह ही नहीं गया पहले की तरह। एंड सेकंड, आपकी हवा। अब हवा से क्या क्या मिलता है मैम? क्या ही हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। आपकी बॉडी, ये जो एजिंग हो रही है, जो आप एज से ज्यादा मैच्योर लगते हो, स्किन सेल्स जो डैमेज हो रहे हैं, ये बाहर के पोल्यूशन के कारण हो रहे हैं। घर में तो हमने एयर प्यूरिफायर लगा लिया, लेकिन बाहर बाहर भी तो निकलना है। वहां कौन हमारी मदद करे? वहां काम आते हैं सप्लीमेंट। आपने कोविड की एक वेव देख ली कि कोरोना वायरस, डू यू नो कि कोविड से भी ज्यादा खतरनाक वायरस और बैक्टीरिया आपके एनवायरनमेंट में आज भी प्रेजेंट है, जो आपकी बॉडी में स्लो पॉइजन का काम कर रहे हैं, धीरे धीरे आपकी बॉडी को डैमेज कर रहे हैं, लेकिन हम उसके ऊपर कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। एंड थर्ड, पानी आपका, जो हमने आरओ लगा के वैसे बहुत ज्यादा साफ कर लिया है। देखो, नदियों को तो हमने पॉल्यूटेड कर ही दिया है, और मेरा मानना है कि ये हमने ही किया है, हम इंसानों ने, क्योंकि अंतरिक्ष से कोई करने के लिए नहीं आया था। हम ही लोग हैं जो अपनी इन 3 चीजों को आज खराब कर रहे हैं। ये खाना खराब भी हमने किया है, ये हवा भी और ये पानी भी। और जब भी आप नेचर के साथ खिलवाड़ करते हो, नेचर आप ही से वो चीजें निकालता है। अब
अपनी साइड से आप जाके इस डैमेज को बड़े लेवल पे नहीं रोक सकते। आप सिर्फ एक चीज कर सकते हो, अपनी प्रोटेक्शन। आप सिर्फ अपने शरीर को बचा सकते हो सप्लीमेंट से, अच्छी एक्सरसाइज से और प्रॉपर रेस्ट लेके। देयर आर पीपल जो कहते हैं कि हम सिर्फ 6 घंटे सोते हैं, हम सिर्फ 4 घंटे सोते हैं। मोदी जी तो सिर्फ 4 घंटे सोते हैं, हम भी 4 घंटे सोएंगे। अक्षय कुमार ने बताया था कि वो 3-4 घंटे सोता है, तो हम भी उतना ही सोएंगे। उनकी बॉडी में जिस लेवल का न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, जिस टाइप की एक्सरसाइज वो करवा रहे हैं, जिस टाइप की थेरेपीज वो ले रहे हैं, कितने महंगे ट्रीटमेंट्स वो ले रहे हैं, आपकी बॉडी वो ट्रीटमेंट्स नहीं ले रही है। ये बात समझिए। आपकी बॉडी एक इंसान की बॉडी है, उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए। आप उस लेवल की थेरेपीज नहीं ले रहे हैं, आपको प्रॉपर मेंटेनेंस चाहिए शरीर का, और वो आपको प्रॉपर नींद से मिलता है। जब आप सोते हैं, आपकी बॉडी अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है, क्लीन करती है, जितनी गंदगी शरीर के अंदर है उसको बाहर निकालती है। सो 3 चीजें हमेशा याद रखिए, एक्सरसाइज, फूड एंड स्लीप। कोई भी, मैं कहती हूँ इवन एज अ हेल्थ एक्सपर्ट, मैं भी आज तक इन 3 चीजों को बैलेंस नहीं कर पाई हूँ। 100% नहीं कर पाई हूँ, लेकिन 70 to 80% बैलेंस करने का मैं ट्राई करती हूँ। आई एम इनटू अ ट्रैवलिंग जॉब। मैं घर तो रहती नहीं हूँ, महीने में 20 से 25 दिन में बाहर ट्रैवल कर रही हूँ, वो भी नई नई जगह पे। ऑल इंडिया में जब हम पैन इंडिया ट्रैवल कर रहे हैं, वहां का पानी, वहां का खाना, वहां का कल्चर। नाउ देयर आर टाइम्स, अब आज सुबह मैं ट्रैवल करके आई, ओवरनाइट जर्नी थी मेरी, एंड मैं मॉर्निंग में पहुंची हूँ, फिर मैंने ट्रैवल किया। क्या होगा? मेरे को टाइम ही नहीं मिला कि मैं एक्सरसाइज करूं, या मैं टाइम पे ब्रेकफास्ट कर पाऊं, या टाइम पे अच्छा सा लंच ले पाऊं। कभी खाना अच्छा मिल गया, कभी खराब मिल गया। अब जब आप बाहर रहते हो, जैसे रहते हो, आप वैसे अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करते हो। सो एक चीज जो मेरी हेल्प करती है, दैट इज माय सप्लीमेंट, जो मेरे फूड से जो कमी रह गई थी न्यूट्रिशन की, उसको पूरा करने का काम करते हैं। आई ट्राई टू कंप्लीट माई स्लीप, कि नींद सबसे ज्यादा जरूरी है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, 7 से 9 घंटे की नींद आपके शरीर के लिए जरूरी है। तब जाके आपकी बॉडी अपना रिपेयरमेंट करती है, अपने आप को डिटॉक्सिफाई करती है। जब आपकी बॉडी सोते टाइम डीप स्लीप में जाती है, डीप पैरालिसिस में जाती है, तब जाके बॉडी का रिपेयरमेंट होता है। अगर आप बार बार नींद में उठ रहे हैं, तब भी वो प्रॉपर रेस्ट नहीं है। आई नो हर दिन जिम जाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैं एक ट्रैवल जॉब में हूँ, बट मेरे लिए क्या पॉसिबल है कि मैं होटल में हूँ या मैं कहीं पे भी ट्रैवल कर रहा हूँ, जस्ट बेसिक स्ट्रेचिंग तो मैं कर ही सकती हूँ। दिन के 10,000 स्टेप्स तो मैं कंप्लीट कर ही सकती हूँ। जब भी मैं फोन पे बात कर रही हूँ, फोन पे बात करते करते आपके अपलाइन का कॉल है, डाउनलाइन का कॉल है, आधे घंटे कॉल चल रहा है, 15 मिनट चल रहा है, वो 15 मिनट सोफे पे बैठ के बात करने से अच्छा है आप वॉक करते हुए वो कॉल कीजिए, सो दैट आपके 2 से 3,000 तो स्टेप्स पूरे हो, कुछ तो आप कंप्लीट करेंगे। छोटे छोटे ट्रिक्स, जहां आप लिफ्ट की तरफ भागते हैं, यूज स्टेयर्स, आप सीढ़ियों का यूज करेंगे, आपके स्टेप्स पूरे, आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। अब जब भी आप अपना स्टेप काउंट बढ़ाएंगे, एक चीज याद रखिएगा, जब भी आप चलेंगे, हर कदम के ऊपर आपका गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जाएगा। जितना गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उतना बीमारियों से दूर रहोगे, बचे रहोगे। अब बात करते हैं कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो हमारी बॉडी के मेंटेनेंस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। मैम, इस कंडीशन में कौन सा सप्लीमेंट खाएं, इसमें क्या खाएं? पहले ये समझिए सप्लीमेंट क्यों खाना चाहिए, व्हाई सप्लीमेंट इज इंपॉर्टेंट। क्या है ये सप्लीमेंट? सप्लीमेंट कुछ नहीं है, आपका डेली रूटीन में जो आप खाना खा रहे हैं, उस खाने से जो पोषण मिलता है, वो उसकी पूर्ति करने का काम करता है सप्लीमेंट। हम कह रहे हैं कि खाने में यूरिया है, केमिकल्स इतने ज्यादा बढ़ गए हैं, तो आपको लगता है कि खाने से जो हमें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था वो मिल रहा है? एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा क्वेश्चन जो मैं भूल गई आप लोगों से पूछना, कि खाना क्यों खाते हैं आप लोग? अब बहुत सारे थॉट्स आपके मन में चल रहे होंगे कि एनर्जी के लिए खाते हैं, है ना, न्यूट्रिशन के लिए खाते हैं, और ये सारे झूठ मैं कहती हूँ कि आप खुद से बोल रहे हैं, मुझसे नहीं। आप मुझे बेवकूफ नहीं बना रहे, आप अपने शरीर को बेवकूफ बना रहे हैं।
क्योंकि इंडिया में सर्वे कहता है 95% लोग सिर्फ और सिर्फ पेट भरने के लिए और जीभ के स्वाद के लिए खाना खा रहे हैं, ओनली फॉर टेस्ट। सिर्फ ये जीभ का स्वाद है जो आपको इतना अनहेल्दी बनाता जा रहा है, आपकी बॉडी को खराब करता जा रहा है। देर आर पीपल जो आके मुझसे कहते हैं, देर वॉज अ सर इन गाजियाबाद एंड उन्होंने मुझे बोला कि मैम मेरा वेट ना बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो मैंने कहा सर वो तो मुझे दिखाई दे रहा है। ही वॉज 120 kg, 120 किलो उनका वजन था। तो वो मुझे कहते कि ये जो एनर्जी ड्रिंक है ना, ये मेरे को टेस्टी नहीं लगती, मुझे मजा नहीं आता इसमें, कुछ और है इसमें, कुछ रेसिपी बताओगे जो मैं इसमें कुछ ऐसा ऐड ऑन करके इसको टेस्टी सा बना के ले लूं। आई सेड वन सिंपल थिंग कि सर आज जो आपका वेट है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपके टेस्ट की वजह से है। हर चीज शरीर में टेस्ट के लिए डालना बंद कीजिए। आपका शरीर, ये जीभ का स्वाद ही आपको ले डूबता है लास्ट में। कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ अपनी हेल्थ के लिए की जाती हैं। नीम कड़वा है लेकिन खाना पड़ेगा, क्योंकि उसके फायदे शरीर में बहुत ज्यादा हैं। सिर्फ टेस्ट पे होके रह गए हम लोग। आप देखिए आपके फूड में, आज मम्मी ने घिया की सब्जी बनाई है, लेकिन जब तक उसमें गरम मसाला या ज्यादा मिर्ची नहीं डाली होगी तब तक हम नहीं खाएंगे। मम्मी ने सिंपल से टिंडे बना दिया, हमें नहीं खाने, हमें करेले नहीं खाने, करेला टेस्टी नहीं होता। क्या खाना है, घर पे मंचूरियन बना दो, फ्राइड राइस बना दो, वो अच्छा लगता है। फिर आप टेस्ट के लिए खाओ। फिर एक टाइम आएगा जब आप हॉस्पिटल पहुंचोगे ना, डॉक्टर आपको बहुत टेस्टी मेडिसिन देंगे। एंड बीइंग एज अ डाइटिशियन, मेरे जैसे स्ट्रिक्ट डाइटिशियन मिल गए तो मैं तो डाइट प्लान ऐसा देती हूँ, एकदम उबला हुआ खाना, कि जिसमें नमक भी नाम का होता है, बस कि नाम मात्र नमक, और उबला हुआ खाना बिल्कुल खाओ आप। क्योंकि वहां जाके तो फिर आपको पेशेंट वाला खाना भी खाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि आप टेस्ट बड्स को कंप्लीटली कंट्रोल करो, एक लिमिटेशन होनी चाहिए। दिन में 2 से 3 बार आप बाहर हो तो 2 से 3 बार ही आप अनहेल्दी फूड खा रहे हो, जंक फूड खा रहे हो। किसके नाम पे? टेस्ट के नाम पे। आपकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। शरीर आपका, जिम्मेदारी आपकी, मेरा काम है गाइड करना। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, सप्लीमेंट की हम बात कर रहे थे। सो सप्लीमेंट आपके फूड का रिप्लेसमेंट नहीं है, लेकिन आज की जो रिक्वायरमेंट है फूड में, दैट इज सप्लीमेंट। एक टाइम था आप लोग नोकिया का फोन यूज करते थे, आज सब लोग एंड्रॉइड फोन यूज कर रहे हैं। कारण क्या है इसका? एडवांसमेंट, हमने अपने आप को अपडेट किया है। सेम वैसे ही इस टाइम में आपका फूड भी अपग्रेड हो गया है। आज की जो रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिशन की, वो है सप्लीमेंट। अगर आप फूड सप्लीमेंट नहीं खाते हैं तो आप अपने शरीर को पूरा पोषण नहीं दे रहे हैं, और फिर बननी स्टार्ट होती है बॉडी में डेफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कैल्शियम अच्छी मात्रा में शरीर को नहीं दिया, या पोटेशियम, मैग्नीशियम नहीं दिया, जिंक नहीं दिया, तो धीरे धीरे जब ये डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, यही डेफिशिएंसी एक बीमारी का रूप लेती है। फिर आप बहुत सारी दवाइयां खाते हैं उन बीमारियों से होने वाले सिम्टम्स को कंट्रोल करने के लिए। अब फॉर एग्जाम्पल, मेरी बॉडी में आयरन की कमी थी, मेरे रेड ब्लड सेल काउंट डाउन हो गया, हीमोग्लोबिन कम हो गया मेरा, इसके साथ साथ मुझे चक्कर आने लगे, मेरा बीपी कभी भी ड्रॉप हो जाता है, मेरी स्किन येलो होती जा रही है। अब चक्कर आने के लिए मैं चक्कर आने की दवाई खा लूंगी, मैं सर दर्द की दवाइयां खा लूंगी, लेकिन मेन चीज जो रह गई, जो रूट कॉज था, जो उस बीमारी की जड़ थी, उसको हम नहीं पकड़ पाए। अगर मैं आयरन की डेफिशिएंसी पूरी कर लेती तो ये सारे सिम्टम्स तो अपने आप खत्म हो जाते। एंड सेम चीज आपकी बॉडी में हो रही है। आपकी बॉडी आपको सिम्टम्स दे रही है, लक्षण दे रही है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आप प्रॉपर टेस्ट नहीं करवा रहे कि वो क्या कहना चाह रही है, कहाँ कमी आ रही है शरीर में। सो सप्लीमेंट इन सारी डेफिशिएंसीज को पूरा करने में आपकी मदद करता है। सप्लीमेंट डिफरेंट फॉर्म्स में आते हैं, एंजाइम्स के फॉर्म में, या फिर कह लो पाउडर्स, पिल्स या स्प्रेज के फॉर्म में हमारे पास में अवेलेबल हैं। सप्लीमेंट क्या है? आज का मेरा खाना, मेरे फूड से जो मुझे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए था, आज मुझे वो कौन देगा? सप्लीमेंट। सो क्यों खाए सप्लीमेंट? अगेन सेम चीज आती है, क्योंकि आपका खाना, हवा और पानी, तीनों चीजें जो इस बॉडी के लिए जरूरी थी, तीनों चीजें आज की डेट में डैमेज्ड हैं, तीनों में मिलावट है। इस बॉडी में उस पूर्ति करने के लिए, न्यूट्रिशन की पूर्ति करने के लिए आपको सप्लीमेंट की जरूरत है।
मैम किसको सप्लीमेंट खाना चाहिए, कब खाना चाहिए? सप्लीमेंट हर किसी को खाना चाहिए। कब खाना चाहिए? एज अ प्रिवेंशन, बचाव के लिए खाना चाहिए। प्रिवेंटिव स्टेज पे खाना चाहिए, ना कि बीमार होने के बाद 10 बीमारियां बनाने के बाद खाना चाहिए। देखो, लड़ाई लड़ना आप युद्ध से पहले सीखते हैं। अगर युद्ध में जाके आप कहोगे कि हमें तलवार चलाना सिखा दो, देयर इज नो पॉइंट। आप 4 बीमारियां होने के बाद सप्लीमेंट खाते हैं, फिर कहते हैं कि हमें तो आराम सा नहीं लग रहा है। तो सर जी, आपने 10 साल में कैंसर बनाया था, 3 महीने आपके सप्लीमेंट खाने से वो 10 साल की कमी पूरी नहीं हो जाएगी शरीर में। हाँ, अगर आप चाहते हो कि आपको कैंसर ना हो, तब आप 3 से 6 महीने वो प्रोडक्ट रेगुलर खाइए, फिर आप रिजल्ट देखिए कि आपके शरीर में कैंसर सेल्स डेवलप ही नहीं होंगे।